Hey guys, how are you doing? So let me ask you this question. क्या use of DNA test article 21 that is the right to life का infringement है या नहीं है? मैं आपको शॉर्ट आंसर बताता हूं. देयर इज नो कंक्लूसिव आंसर टू दिस. एंड फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वीक अपहेल्ड द यूज ऑफ डीएनए टेस्ट इन अ लॉन्ग रनिंग पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, खासकर जहां पर बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो. हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट शुड नॉट बी ऑर्डर रूटीनली, ये कोर्ट कहता है, बट देयर हैज नेवर बीन अ कंक्लूसिव आंसर टू वेयर दे शुड बी परमिटेड. अब मैं आपको बता देता हूं, जो फेमस केएस पुट्टास्वामी, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 2017 में रूलिंग दी कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the court has continuously ruled that compulsory DNA testing interferes with an individual's right to privacy and bodily autonomy, है ना. अब अगर आप जाएंगे किस पे, बेयर एक्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 21 तो सीधा सीधा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. आप देखेंगे इसका जो स्कोप है ना, बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन है, बहुत बड़ा स्कोप है. एड्स पेशेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अपने राइट्स हैं, एंटिसिपेटरी बेल, अरेस्ट, असॉल्ट ऑन चाइल्ड, एटॉमिक एनर्जी अवेलेबिलिटी, बेल पे, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स एंड रिजल्टिंग इन डिप्राइविंग ऑफ लाइट, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्रूएल पनिशमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कस्टोडियन डेथ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डेथ सेंटेंस इज अगेन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना. डिले इन ब्रिंगिंग ट्रायल, डिले इन कंक्लूजन ट्रायल, डिले इन एग्जीक्यूशन, इकोलॉजी एंड पब्लिक ट्रस्ट, एनवायरमेंट, सारा का सारा अंडर आर्टिकल 21 आता है. इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस है ना, आप सारा देख लेना. फेयर प्रोसीजर, फ्री ट्रायल, फेक इनकाउंटर्स, फॉरेन ट्रेवल, हैंडकफिंग. सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि हैंडकफिंग इज परमिटेड ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. राइट टू पेशेंट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, है ना. इलीगल कंस्ट्रक्शन, है ना. उसके अलावा इलीगल डिटेंशन, इलीगल इंक्रोचमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, दुनिया भर का इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है. मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स बता देता हूं अगर आप जानना चाहते हो. देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक तो किसके लिए, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए, और राइट टू लाइफ का बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन है, सारा मैंने आपको बता दिया है. 21A, आर्टिकल 21A में आरटी 2009 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के किड्स के लिए भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है. देखो, मैं आपको बता देता हूं, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नंदलाल वसुदेव वादविक केस में बताया कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्क्लूसिव प्रूफ, तो डीएनए टेस्ट आप करा सकते हो. और उसी साल एनडी तिवारी जी के केस में भी डीएनए टेस्ट कराया गया था, जबकि उनका आर्गुमेंट ये था कि हिज राइट टू प्राइवेसी वाज वायलेटेड, है ना. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है. फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है, बस डीएनए टेस्ट रेगुलरली नहीं होने चाहिए, रूटीनली नहीं होने चाहिए. बट जब भी कोई बड़ा इश्यू आए तो यू कैन गो फॉर डीएनए.